नमस्कार, यो रिपोर्ट हामी तपाईहरुलाई राजस्थानको ब्रह्मकुमारी सेन्टर माउन्ट आबुबाट लिएर आइरहेका छौं। यसभन्दा अघि हामीले तपाईहरुलाई विशेषतः ब्रह्मकुमारीले सञ्चालन गरिरहेको जुन सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट छ अनि यो सलिड वेस्टलाई उहाँहरूले कसरी बायोग्यासमा परिणत गरिरहेको छ यो रिपोर्ट लिएर आएका थियौं भने अहिले भने चाहिँ हामी तपाईहरुलाई इन्डिया वान हजुर ब्रह्मकुमारीद्वारा सञ्चालित सोलर थर्मल प्लान्टमा लिएर आएका छौं। मेरो पछाडि तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यो सोलर प्यानल्सहरु यहाँनिर राखेको छ भने हामी कुराकानी गर्ने छौं एकजना इन्चार्जसँग यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने छौं अनि अझ धेरै जानकारी लिने छौं। भाई जी, आपका नाम? बीके योगेंद्र भाई, ओम शांति जी। यहाँ आके देखा कि आप लोग ये जो सोलर एनर्जी को टैप करके इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे कि ये कब शुरुआत हुआ और ये किस तरीके से आप कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो? जी 2010 में हमको इसका सैंक्शन मिला। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, उनकी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होती है, ये दो गवर्नमेंट से इसको ग्रांट मिला है, रिसर्च ग्रांट। तो ऑलमोस्ट 70% गवर्नमेंट से है, 30% ब्रह्मा कुमारीज का है। सो दिस इज़ द फाइनेंशियल ब्रेकअप। ये शुरू हुआ 2010 में और ये कमीशन हुआ 2017 में। पिछले 7 साल से हम इसको चला रहे हैं। इसका यूनिक फीचर आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे ये रिफ्लेक्टर है। इसको हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं, सोलर रिफ्लेक्टर। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये मिरर है। तो ये मिरर एक पैराबोलिक शेप में अरेंज किया है और ये पैराबोलिक शेप जो है सन को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। तो इसमें ये ट्रैकिंग ऑटोमेटिक विशेषता है। इसमें 3 प्रकार के ट्रैकिंग है। एक तो हम बोलेंगे डेली ट्रैकिंग। डेली ट्रैकिंग मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप ये लाइन देखेंगे, दिस इज एग्जैक्टली ईस्ट वेस्ट लाइन, इसलिए आपको सारे एक लाइन में अलाइन दिखेंगे। दिस इज ईस्ट वेस्ट लाइन फेसिंग टुवर्ड साउथ। तो ये डेली ट्रैकिंग माना ईस्ट से वेस्ट घूमता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेली ट्रैकिंग, इट हैपेंस डेली। सेकेंड इज सीजनल ट्रैकिंग, नॉर्थ साउथ में होता है। हमारे जब विंटर समर होता है तो सन का पाथ चेंज होता है फ्रॉम उत्तरायण टू दक्षिणायन, उसको ट्रैक करने के लिए नॉर्थ साउथ ट्रैकिंग है। प्लस ये जो पैराबोलिक शेप है ये फ्लेक्सिबल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांशन होता है। तो ये सारा ऑटोमेटिक होता है और इसके पीछे गियर्स लगे हैं, मोटर्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा है। ये सारा इंडिजियसली यही डेवलप हुआ है। तो ये इसका मेन कंपोनेंट है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसे है, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है, मिरर है ये रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज दिस इज़ अ पैराबोलिक शेप, इसका एक फोकल पॉइंट बनता है उसके सामने, वो जो अभी खड़ा है वहाँ पे ये डोर क्लोज है। अभी जलेगा नहीं क्योंकि क्लाउडी है। ये डोर क्लोज्ड है, मॉर्निंग में डोर ओपन होता है तो सारा फोकस ये रिसीवर में जाता है। दिस इज कॉल्ड रिसीवर। दिस इज द सेकेंड रिसर्च कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये रिसीवर में सारा हीट कॉन्सेंट्रेट होता है। आप इसको देखेंगे तो ये 600 स्क्वायर फीट एरिया है। माना एक सिटी में 2 बेडरूम हॉल किचन बैठेगा, इतना एरिया है एक रिफ्लेक्टर का। ऐसे 770 रिफ्लेक्टर्स है। 770। हाँ, तो ये क्या करता है, 600 स्क्वायर फीट एरिया गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इनटू 1 फीट डायमीटर। अच्छा। तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो है ऑलमोस्ट 350 टाइम्स है। इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो जनरेट होता है 1200 डिग्री टेम्परेचर जनरेट होता है। आप सोचिए 1200 डिग्री माना मेटल को भी मेल्ट कर देगा। 1400 डिग्री पे स्टेनलेस स्टील मेल्ट होता है। उतना टेम्परेचर हम प्योर सनलाइट से जनरेट कर रहे हैं। तो वो सारा टेम्परेचर रिसीवर में जाता है और रिसीवर जो है कास्ट आयरन मेटल से बना हुआ है। ये सारा हीट उसके अंदर ट्रैप होता है और ये हीट जब ट्रैप होता है, ये मेटल जो यहाँ पे हैंग है, ये ऑलमोस्ट 3 टन वेट का मेटल यहाँ हैंगिंग है। ये सारा मेटल यहाँ पे हीट अप होता है, ऑलमोस्ट रेड हॉट, जैसे आयरन होता है ना फाउंड्री में, वैसे ये गर्म होता है। और इसके ऊपर बॉयलर का एक कॉइल माउंट किया है मेटल के ऊपर, तो कॉइल भी गर्म होता है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये पाइपलाइन ऊपर से जा रही है। एक इनलेट है जो कॉइल के अंदर जाती है और दूसरा आउटलेट है जो कॉइल से निकलती है। इसमें जब पानी पंप करते हैं, कॉइल में जब पानी घूमता है तो हीट ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से जो हीट गई है वो हीट ट्रांसफ़र होकर उसका स्टीम बनता है और वो हर एक रिसीवर में ये स्टीम बन रहा है। तो दिस इज़ आवर बॉयलर। बस ये ऐसा बॉयलर है, इसमें ना कोयला है, ना डीजल जल रहा है, ना पेट्रोल, कोई भी फॉसिल फ्यूल कुछ नहीं है, इसलिए पोल्यूशन फ्री है। वी आर जनरेटिंग प्योरली फ्रॉम सनलाइट, कॉन्सेंट्रेटिंग एंड जनरेटिंग स्टीम। अब ये क्या होता है, हर एक रिसीवर का स्टीम ये पाइपलाइन में गैदर होता है और ये स्टीम जाता है स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन स्टीम के पावर से रोटेट होता है, उसके साथ अल्टरनेटर कंबाइन होता है, वहाँ पावर जनरेट होता है। एवरी आवर वी आर जनरेटिंग 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स एवरी आवर। एवरी आवर। एंड अनदर फीचर इज ये 24 आवर्स चलने वाला प्लांट है।
we know sunlight is available for 8 hours, let's say. But this plant is running for 24 hours. अब पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज है. ये जो हीट है वो ट्रैप हो रही है. So 8 hours sunlight is like charging. And remaining 16 hours of the day is discharging. Right. जैसे आपने मोबाइल में 2 घंटा चार्ज किया, 20 घंटा आप बैटरी से डिस्चार्ज कर रहे हैं. ऐसे ही 8 घंटा चार्ज होता है और बाकी के 16 घंटा इसके अंदर जो हीट ट्रैप है वो यूज़ होता रहता है. दैट्स हाउ दिस इज 770 डिज़ाइन फॉर 24 आवर्स. सो ये जो जनरेट होता है आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको? ये हमारे कैंपस में जा रहा है. जो शांतिवन कैंपस मेन कैंपस है वहाँ 20,000 लोगों की रहने की खाने की व्यवस्था है. वहाँ पे ये सारा पावर जाता है और सारा पूरा कैंपस इस पे चलता है. ईच एंड एवरी इक्विपमेंट, ईच एंड एवरी अप्लायंसेस सारा इस पे चलता है. तो ये शांतिवन और मनमोहिनी ऐसे 2 कैंपस हमने अटैच किए हैं. तो ये सारा यूनिट वहाँ जाता है. सो डू यू गेट लाइक पीपल कम हियर आके जो आप लोगों ने मॉडल ये किया है, अडॉप्ट किया है, उसको रेप्लिकेट करने के लिए आते हैं लोग? जी, ये शुरुआत है. जैसे मैं बताऊं, ये एक दिन में नहीं बना. इसका छोटा प्रोटोटाइप था पहले 2 स्क्वायर मीटर. नाउ दिस इज 60 स्क्वायर मीटर. सो 30 टाइम्स ये बड़ा हो गया इन लास्ट 30 ईयर्स. दिस इज द स्टोरी. 1990 में ये 2 स्क्वायर मीटर प्रोटोटाइप एक जर्मन साइंटिस्ट है, उसका नाम है वोल्फगैंग शेफलर. वो हमारे साथ कंबाइन हो गया संस्था के साथ. उसने ये छोटा प्रोटोटाइप लाया. तब से हम इस पे मॉडिफिकेशन कर करके अलग अलग एप्लीकेशन चला रहे. पहले हमने गर्म पानी बनाया, फिर हमने स्टीम बना के किचन में ले गए. फिर किचन में जो स्टीम जा रहा है उससे कुकिंग हो रहा है. वेजिटेबल, दाल, चावल, ये सारा स्टीम कुकिंग हो रहा है बेस्ड ऑन सोलर. और ये सबसे सक्सेसफुल मॉडल था कुकिंग में. इसको कहते हैं सोलर कुकिंग सिस्टम, जो आप शांतिवन में छत पे भी देखेंगे. तो ये हमारा बिगेस्ट किचन है जो 50,000 लोगों का खाना बनता है 2 घंटे में. और किचन में आप जाके देखेंगे तो कहीं पे भी आपको फायर नहीं मिलेगा. हर जगह स्टीम जा रहा है या थर्मिक फ्लूइड जा रहा है और उससे खाना बन रहा है. तो वो सक्सेसफुल होने के बाद हमने इसका साइज़ बढ़ा के स्टीम को हमने पावर जनरेशन में यूज़ किया. तो हम गर्म पानी लेते हैं, स्टीम लेते हैं, स्टीम से हम कुकिंग करते हैं. कपड़े धोने का लॉन्ड्री है, स्टरलाइजेशन है हॉस्पिटल का, मिल्क का, चाय, दूध, कॉफ़ी आप जो पी रहे हैं वो पास्चराइजेशन स्टीम से होता है. फिर अभी स्टीम से पावर जनरेट हो रहा है. और गर्म पानी आपको पीने के लिए, कपड़ा धुलाई के लिए, नहाने के लिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो अपने को जहाँ पे हीट चाहिए, जहाँ पे पावर चाहिए, सारा अपन ये टेक्नोलॉजी से ले रहे हैं पिछले 30 साल से. परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी. राइट. दैट इज द मेन थीम. You see, spirituality and sustainability are connected to each other. हम स्पिरिचुअलिटी में क्या सीखते हैं? एक दूसरे को दुख नहीं देना है. ये तो ठीक है, पर्सन टू पर्सन हो गया. मगर जो 5 एलिमेंट्स है उनको भी तो कौन हम दुख दे रहे हैं ना. कैसे दुख दे रहे हैं? हम पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं. एंड देन वी थिंक हम तो ठीक है. मगर ये शरीर किससे बना है? उन्हीं 5 तत्वों से बना है ना. वो घूम फिर के कहाँ आने वाला है? आपका ही शरीर बनाने वाला है. आप फिर बोल रहे हैं बीमारियाँ बढ़ रही है. क्यों बीमारियाँ बढ़ रही है? क्योंकि आप ही पोल्यूशन कर रहे हैं, आप ही ये तत्वों को खराब कर रहे हैं. फिर आपका ही शरीर उसको ग्रहण कर रहा है. फिर आप बीमार नहीं होंगे तो कौन? और बीमार होगा तो कौन दुखी होगा? आत्मा ही दुखी होगी ना. फिर हम बोलेंगे मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, सबको दुख हो रहा है. तो मूल जो है ना, कोई भी आप साइंस का देखेंगे, बीज जो है वो थॉट है, आइडिया. सारा टेक्नोलॉजी कहाँ से आता है? आइडिया से आता है. आइडिया कहाँ से आता है? थॉट से आता है. अगर यहाँ पे प्योरिटी है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, तो अंदर से जो भी आप करेंगे उससे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा. चाहे वो आपको है, आपके परिवार को है, समाज को है या एनवायरनमेंट को है. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. एनर्जी इज ऑल इंटरकनेक्टेड. यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो आपको मिलेगा. आपके सराउंडिंग में जो है वो आपका ही रिजल्ट है. राइट. तो आपको जैसा, आप अगर सराउंडिंग ठीक नहीं है तो आपको ठीक करना पड़ेगा. दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द सीक्रेट. दैट्स वाई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट इसको क्यों लिया. टेक्नोलॉजिकल काम किसका है? हम यूजुअली देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, वो रिसर्च करके टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करके करते हैं. मगर यहाँ आप देखेंगे एक यूनिक कॉम्बिनेशन है. एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है. क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम ये मानते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन देंगे विच इज़ नॉन पोल्यूटिंग, विच इज़ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई हम भी ऐसा कुछ करें. तो ये जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, पॉजिटिविटी है, ये यहाँ से लोग लेके जाते हैं. और वही हमारा काम है, लोगों को पॉजिटिविटी देना, मोटिवेशन देना, प्रेरणा देना. और स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग बट
मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन। एब्सोल्युटली, थ्याङ्क यू सो मच फर स्पिकिङ विथ Thank अस। you. यस्तै प्रकारको मोटिभेसनल स्टोरिजहरू माउन्ट आबु ब्रह्मकुमारी सेन्टरबाट हामी लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी आशिष गुरुङको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ सिक्किम क्रोनिकल।